नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक सैमसंग का फुल एचडी में डिस्प्ले डालेंगे। उसके अंदर फॉल्ट मतलब डिस्प्ले उसका ख़राब है तो फुल एचडी है। तो कोई सेट में कैसा है कि रजिस्टर शिफ्ट करने से वो फुल एचडी से नॉन एचडी हो जाता है, और किसी सेट के अंदर ऐसा है कि आप रजिस्टर शिफ्ट करोगे तो भी वो फुल एचडी से नॉन एचडी नहीं होगा। तो उसके अंदर और भी एक दिक्कत आता है कि जैसे कि आप फुल एचडी से नॉन एचडी तो कर दिए, अगर सेम बोर्ड के अंदर अगर उसका रजिस्टर शिफ्ट करने से फुल एचडी से नॉन एचडी हो गया तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप फुल एचडी को नॉन एचडी करते हो और रजिस्टर शिफ्ट करके नहीं होगा, तो उसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, ये कि आपको जब भी उसके अंदर फायर टीवी स्टिक लगाओगे तो उसके अंदर आपको लोबो हैंग होके लोबो आके फिर वो चला जाता है। तो वैसे फॉल्ट का कैसे हम दूर करते हैं वैसे फॉल्ट को, और सही तरीके से किस तरह से हम लोग पहले उसको फुल एचडी से नॉन एचडी करते हैं विदाउट रजिस्टर शिफ्ट किए। रजिस्टर शिफ्ट करके हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कैसे उसको हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ एक कंडीशन और ये भी रहेगा कि उसको अंदर फायर स्टिक चलना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें कंफर्म करना है अपने को है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस सबको बोर्ड दिखा देता हूँ, और बोर्ड दिखाने के बाद ही आपको कंफर्म करता हूँ कि कैसे ये होता है। ओके, आप देख सकते हो कि ये सेट है। तो इसके अंदर कैसा है कि ये आप कनेक्टर अगर इसका देखोगे तो यहाँ पर एक फुल एचडी का कनेक्टर लगा हुआ है, बराबर। तो इसको सेट के अंदर अगर हमको फुल एचडी से अगर नॉन एचडी करना है तो हमको यहाँ पर एक रजिस्टर दिया रहता है, उस रजिस्टर को शिफ्ट करके होना चाहिए। लेकिन किसी सेट के अंदर वो नहीं होता है। जैसे यहाँ पर रजिस्टर दिया रहता है, उस रजिस्टर को आपको अगर शिफ्ट करके अगर हो गया नॉन एचडी तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसके लिए आपको क्या करना है। अगर आप जब भी इसके अंदर पिक्चर लगाओगे, जैसे कि अगर आपके पास टेस्टर नहीं है, आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हो, सीधा ही आप रजिस्टर चेंज करके अगर आप देखना चाहते हैं पिक्चर और आपने पैनल डाल दिया है, मैंने यहाँ पर रखिए पैनल डाल दिया है, लेकिन पैनल डालने से पहले हम लोग मदरबोर्ड टेस्टर पे ये सारा प्रोसीजर कर लेते हैं। अगर उसके अंदर रेजुलेशन लिख के आया कि 1366x768 तो ही हम पैनल डालते हैं, अदरवाइज़ के अंदर पैनल नहीं डालते हैं। हम पहले बाहर से ही कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हमारा मदरबोर्ड उस रेजोल्यूशन पे शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो शिफ्ट हो गया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पैनल डालते हैं। अगर नहीं शिफ्ट हुआ रहता है तो पहले हम सारा प्रोसीजर कर लेते हैं कि कैसे वो नॉन एचडी पे शिफ्ट होगा। सिर्फ सैमसंग के अंदर, बाकी सबके अंदर कैसा था, सॉफ्टवेयर मानना पड़ता है। ठीक है, तो अभी कैसा होता है कि अभी हम इसको जैसे कि अब हमको इसको फुल एचडी से नॉन एचडी शिफ्ट करना है, तो सबसे पहले हमको इसका वायरिंग कर लेना है। इसकी वायरिंग अपोजिट साइड होते हैं। कभी भी आप सैमसंग में एलजी का या बीओई का पैनल बिठाओगे तो इसकी जो वायरिंग होती है वो अपोजिट साइड से होती है। मतलब कि या बोल सकते हो कि जैसे कि आपका ये वाला शिफ्ट होके इधर आ गया, ठीक है, ये वाला शिफ्ट होके आ गया इधर, तो फिर जब ये शिफ्ट होके इधर आएगा तो उसी तरीके से इसका भी वायरिंग आपको करना पड़ेगा अपोजिट साइड से। ठीक है, तो ही आपका ये पैनल जो है इसमें काम करेगा, पिक्चर आएगा। समझ में आया? अदरवाइज आपका पिक्चर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो इसका आप जब कन्वर्टर लेते हो तो कन्वर्टर के अंदर, इसके सैमसंग के अंदर आपको उसमें प्रॉपर दिखा रहता है। आप कभी भी कन्वर्टर लेंगे तो उसके अंदर आप देखिए सैमसंग टू एलजी कन्वर्टर जब आप लोगे तो उसके अंदर प्रॉपर वायरिंग का कनेक्शन दिया रहता है। अब उसको देख के ही उसका वायरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पैनल डाल दिया, लेकिन इसके अंदर पिक्चर हमको देखने को नहीं मिला। तो उसके आपको करना क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर हमने देखो वायरिंग करके रखा हुआ है। ओके, वायरिंग करके प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रजिस्टर शिफ्ट करना चाहिए था वो रजिस्टर हमने शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि हमने शिफ्ट करके देख लिया। शिफ्ट करने के बाद भी पिक्चर हमको इस पोर्ट पे नहीं आया। ठीक है, इस पोर्ट से इस पोर्ट पे अगर हमको पिक्चर लाना है तो हमको सैमसंग के अंदर रजिस्टर वहाँ पर दिखा रहता है, वो रजिस्टर को हमको शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसका जहाँ भी कहीं भी दिया रहेगा, इसका ऐसा मतलब कि आपको बताता हूँ, जैसे 2 रजिस्टर लगा है तो ये 2 रजिस्टर ऐसा गोला करेगा और उसका बताएगा डिटेल यहाँ पर लिखा है। इसको एक नाम दे देगा, के दे देगा, कुछ भी देगा, तो के लिख के और इस रजिस्टर का वैल्यू यहाँ मतलब क्या काम करता है यहाँ पर लिखा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको पकड़ना है कि भाई इसका डिटेल कहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो जब आप पकड़ लोगे तो आपको यहाँ पर आना है, देखना है कि ऐसा यहाँ पर कहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको रजिस्टर को शिफ्ट करके देखना है। ओके,
तो इसके अंदर फॉल्ट ऐसा है कि भाई आपको नॉन एचडी पैनल डालना है और यहाँ पर इसका आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। इसके अंदर जो फर्मवेयर है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें का 2 मॉडल आता है, एक फुल एचडी का आएगा, एक नॉन एचडी का आएगा, ठीक है। तो फुल एचडी वाले का सॉफ्टवेयर आपको इसको निकाल देना है और इसके अंदर आपको नॉन एचडी का सॉफ्टवेयर डाल देना है। तो जैसे ही आप नॉन एचडी का सॉफ्टवेयर डालोगे इस फ्लैश फाइल के अंदर, आपका रेजुलेशन जो है शिफ्ट होके इस पोर्ट पे आ जाएगा। मतलब कि फुल एचडी से हट के 1920x1080 से हट के वो आ जाएगा 1366x768 पे आ जाएगा, ठीक है। जब इस पे आपका रेजोल्यूशन शिफ्ट हो जाएगा तभी आपका जो पैनल का पिक्चर है इस पोर्ट पे आएगा, ठीक है। अच्छा, जब ये आने के बाद में आपको पिक्चर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि कोई भी पोर्ट में आप पिक्चर लगाओगे आपको सही दिखेगा, कोई भी पोर्ट में आपको पिक्चर लगाओगे आपको सही दिखेगा। लेकिन जब आप HDMI पोर्ट में फायर टीवी स्टिक, ठीक है, फायर टीवी स्टिक लगाओगे तो उसके अंदर कैसा, उसका स्टार्टिंग का लोगो आएगा फायर टीवी लिखा हुआ। उसके बाद जब वो घूमने लगता है तो वहाँ पर ये टीवी जो है ब्लैंक हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं स्टैंड बाई में चला जाएगा, आपको कुछ भी स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो साथ में देखिए इसके एक मेमोरी लगा हुआ है, साथ में इसके एक मेमोरी लगा हुआ है। इस मेमोरी को भी आपको उसी का सॉफ्टवेयर डालना है जिसका आपने इसके अंदर फर्मवेयर डाला है। मतलब ये दोनों का मैचिंग होना ज़रूरी है, ठीक है, ये दोनों का मैचिंग होना ज़रूरी है, तभी भी आपका फर्मवेयर, मतलब तभी आपका वो फायर टीवी चलेगा। अदरवाइज वो आपका फायर टीवी इसके अंदर चलेगा नहीं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। फायर टीवी के लिए अगर आपके फायर टीवी नहीं चलाते हो तो फायर टीवी नहीं चलाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका ही आपको सॉफ्टवेयर मार देना है, बाकी आपका काम हो जाएगा, नॉन एचडी पे शिफ्ट हो जाएगा और कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन अगर आपको फायर टीवी चलाना है तो आपको इसका ही सॉफ्टवेयर मारना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका फायर टीवी चलेगा। ओके, अब इसका हम लोग देखिए टिकॉन ये इसका है। तो आपको जब पैनल डालोगे तो आपको 2 प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, एक मिरर का और दूसरा मैपिंग का। मिरर मैपिंग आपका सर्विस मोड से ही खुल के हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताता हूँ रजिस्टर कौन सा शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर को आपको शिफ्ट करना है। देखिए यहाँ से ये रजिस्टर को आपको यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल देना है। ये रजिस्टर को आपको यहाँ से उठा के यहाँ पर सिर्फ आपको पुट कर देना है, आपका काम हो जाएगा। ओके, ये रजिस्टर को आपको यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल देना, बस आपका काम, और कुछ भी इसमें नहीं करना है। तो मतलब इसके अंदर पैनल डालना आप किस तरह से करोगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि आपको इसका जो रेजुलेशन है वो 1920 है। 1920 इंटू 1080, ठीक है। इसको हमको किस पे शिफ्ट करना है, 1366 इंटू 768 पे शिफ्ट करना है, बराबर। इस मदरबोर्ड का रेजोल्यूशन जो कंपनी डाल के दिया है वो ये है, हमको जो पैनल डालना है वो ये डालना है, बराबर। क्लैरिटी में आपको कोई फ़र्क नहीं गिरेगा, क्लैरिटी, क्योंकि ये भी जो पैनल है आपका 1980 का रेजोल्यूशन का सपोर्ट करता है, आपको पिक्चर उस पर भी दिखा के देगा वो, ठीक है। और इस पे तो चलता ही, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला काम क्या है, आपको इस पोर्ट का वायरिंग कर देना है। LG का पैनल डालोगे या BOE का पैनल डालोगे तो आपको अपोजिट साइड से वायरिंग करना है, बराबर। अपोजिट साइड से वायरिंग करना है और एक जैसा ही लाना है उसको, बराबर। उसके बाद में आपको यहाँ पर रजिस्टर शिफ्ट करो या ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। लेकिन आपको यहाँ पर इसका फ्लैश डालना है, ये इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर डालना है। अगर आपको फायर टीवी नहीं चलाना है तो ठीक है, अगर आपको फायर टीवी चलाना है तो इसका मैचिंग का फर्मवेयर इसके अंदर भी डालना पड़ेगा, समझ में आया। अगर आपको सॉफ्टवेयर फर्मवेयर नहीं, मतलब आपको फायर टीवी नहीं चलाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका प्रोग्राम करना है, इसका नहीं करना है। अगर आपको फायर टीवी चलाना है तो इसका और इसका दोनों का सॉफ्टवेयर आपको मारना पड़ेगा,
तो ये आपका फायर टीवी चलेगा, अदरवाइज फायर टीवी नहीं चलेगा। रजिस्टर शिफ्ट करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस मॉडल के अंदर में, ठीक है। चलिए